स्पीक आउट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे अक्सर नाजरीन जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वो ये ख्याल करते होंगे कि इंटरनेट पर मौजूद सभी गैर मामूली वीडियोस वो देख चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम आपको इंटरनेट पर मौजूद कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। इसलिए आज की ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकेगा। तो आइए चलकर टॉपिक शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वास्प्स यानी भीड़ को तो आप जानते ही होंगे, जो कि दरख्तों, छतों और पुराने घरों में छत्ता बनाकर रहती हैं। शहद की मक्खी से दुगना बड़ी इन भीड़ों का डंग इंसान को काफी तकलीफ पहुंचाता है। कहा जाता है कि अगर 100 के करीब भीड़ें एक साथ इंसान को काट लें तो उसकी जान भी जा सकती है। इस वीडियो को गौर से देखें जो अमरीकी रियासत लुइसियाना में रिकॉर्ड की गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक खाली कंटेनर को वास्प्स ने अपना घर बना रखा है। जब शहरी इंतजामिया ने खाली पड़े इस कंटेनर को यहाँ से हटाने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये कंटेनर भीड़ों से भरा हुआ है, जिसके बाद मखसूस सूट पहनकर शहर की इंतजामिया ने इस कंटेनर को खाली किया। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इस कंटेनर को भीड़ों से पाक करने में पूरे 45 मिनट का वक्त लगा। क्या आपने भी कभी भीड़ों से पंगा लिया है? कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, अब चलते हैं अगली और अनोखी वीडियो की जानिब। इस वीडियो में आपको ज़राफ़े का एक बच्चा दिखाई दे रहा होगा जो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो डेनमार्क के अल्बोग नामी चिड़िया घर में रिकॉर्ड की गई। शायद आप दोस्त इस बात से नावाकिफ होंगे कि एक मादा ज़राफ़ा 15 माह तक अपने बच्चे को पेट में पालती है, जबकि ज़राफ़े का पैदा होने वाला बच्चा 100 किलोग्राम वजनी होता है और पैदाइश के वक्त इसका कद 6 फीट होता है। पैदा होते ही ये बच्चे अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश करते हैं और 30 मिनट्स बाद उन्हें कामयाबी मिल जाती है और वो ठीक से चलने लगते हैं। माहिरीन बताते हैं कि जब ज़राफ़े का बच्चा पैदा होता है तो इसका दिमाग जल्द ही माहौल को अडॉप्ट कर लेता है। यही वजह है कि ज़राफ़े का नौज़ायदा बच्चा इंसानी बच्चे के मुकाबले में जल्द अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है। ये फैक्ट वाकई हैरानकुन है। दोस्तों, जब बात निकली है जंगली हयात की तो यहाँ पर आपको बिल्ली की एक हैरानकुन खासियत के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। क्या आपको मालूम है कि बिल्लियों को भी हिचकी आती है? जी हाँ, साइंटिस्ट्स के मुताबिक बिल्ली जब हिचकी लेती है तो इसकी आंख में मौजूद रेटिना का साइज बढ़ जाता है। दरअसल बिल्ली के जिस्म में पैदा होने वाला एक मादा जिसे नोराइटेंडन लाइन कहा जाता है, ये उस वक्त खारिज होता है जब बिल्ली खुद को खतरे में महसूस करती है। खतरे को भांपने के दौरान भी बिल्ली की आंख का रेटिना जरा बड़ा हो जाता है। नोराइटेंडन लाइन नामी मादा बिल्लियों को फौरी तौर पर रद्देअमल देने में भी मदद फ्राहम करता है। इस हैरानकुन हकीकत के बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, अब जरा इस तस्वीर को देखें, जिसे देखकर आपको गुमान होगा कि इस तस्वीर को किसी सॉफ्टवेयर की मदद से डिजाइन किया गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तस्वीर नहीं एक हकीकी आर्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक पार्क में मौजूद है। इस आर्ट को हॉरिजन कहा जाता है। दरअसल ये पार्क मुख्तलिफ किस्म की आर्ट से भरा हुआ है। यहाँ आपको तामीरात के शाहकार मिल जाएंगे, क्योंकि ये पार्क दुनिया भर के आर्टिस्ट्स के लिए बनाया गया है और अपने फन में महारत रखने वाले अफराद इस पार्क में अपना फन दिखाते हैं। हॉरिजन्स नामी आर्ट को डिजाइन करने वाले शख्स का नाम नील डोसन है। इसको लोहे और दीगर धाती मटेरियल से बनाया गया है। दूर से देखने पर ये आर्ट 3D मालूम होता है, मगर करीब से देखने पर इसकी असलियत वाज़े हो जाती है। ये आर्ट ऑकलैंड से 29 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जबकि इस पार्क के मालिक का नाम एलन गिब्स है। एलन ने ये पार्क 1991 में खरीदा था। दोस्तों, बात करते हैं सनफिश की। ये मछली समंदर की गहराइयों में रहती है और हैरानकुन तौर पर इसके सर का साइज इंतहाई बड़ा होता है। इसे बोला बोला के नाम से भी जाना जाता है। ये शिकार करने के बाद अपना ज्यादातर वक्त सूरज की रोशनी में गुजारती है। ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसे एक शख्स ने साल 2013 में रिकॉर्ड किया था। पुर्तगाल के एक समंदर में रिकॉर्ड की जाने वाली ये वीडियो वाकई हैरानकुन है। इस मछली की लंबाई 10 फीट तक होती है, जबकि वजन 1000 किलोग्राम होता है। ये मछली समंदर की खतरनाक शिकारी मछली मानी जाती है। ये मछली समंदर में 160 फीट से लेकर 650 फीट तक की गहराई में शिकार करने की सलाहियत रखती है। आमतौर पर ये जेलीफिश को अपना शिकार बनाती है, क्योंकि जेलीफिश में पाए जाने वाले प्रोटीन्स की वजह से इसे अच्छी खासी एनर्जी मिलती है और ज्यादा देर ये उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकती है।
नाजरीन ग्रामी, अब चलते हैं खला की अंदोहनाक गहराई की जानिब और दिखाते हैं आपको एक अनोखी वीडियो। इस वीडियो में आपको एक खलाबाज पानी के एक कतरे से खेलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस खलाबाज का नाम स्कॉट गैली है। ये वीडियो उन्होंने उस वक्त बनाई जब वो खला में रहते हुए 300 दिन गुजार चुके थे। साल 2016 में रिकॉर्ड की जाने वाली इस वीडियो में स्कॉट गैली पिंग पोंग नामी खेल खेल रहे हैं और वो भी खला में। स्कॉट गैली ने हाइड्रोफोबिक मटेरियल की मदद से 2 पैनल तैयार किए और 4 मिलीमीटर के पानी के कतरे को इन पैनल्स की मदद से गेंद की मानद उछालते हुए वीडियो रिकॉर्ड की। ये वीडियो देखने में वाकई कमाल की है। क्या आपने ऐसी वीडियो इससे पहले कभी देखी है? कमेंट में लाजमी बताइएगा। नाजरीन ग्रामी, अब मिलिए इन अजीबो गरीब बिल्लियों से जिनका नाम लिरिक्स है। इस वीडियो को 2018 में निकोलरेस नामी एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया था। इन्हें एवरी लेक के पास देखा गया था। ये झील मिशिगन और कनाडा की सरहद पर वाक़ है। मगर यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी रियासत मिशिगन में इन जानवरों को बहुत कम तादाद में देखा जाता है। ताहम जेनेरिक रीजन में ये जानवर आम देखे जाते हैं जो कि कनाडा में पाया जाता है। इस वीडियो पर आप गौर करें तो ये जंगली बिल्लियां एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रही हैं। माहिरीन की तहकीक बताती है कि ये जानवर अक्सर अकेले ही रहते हैं। सिर्फ माँ और बेटे को ही एक साथ देखा जा सकता है, जबकि साइंसी तहकीक में ये बात भी सामने आई कि ये बिल्लियां मुख्तलिफ किस्म की आवाजें भी निकाल सकती हैं, जिनसे न सिर्फ इंसान बल्कि जंगली जानवर भी धोखा खा जाते हैं। शानदार मट्टी से आयरन को खत्म कर देता है, जबकि इस खूबसूरत रेनबो के जाहिर होने में पानी का किरदार भी है। जब किसी दलदल में पानी चंद दिनों तक साकिन खड़ा रहे और एनीरोबिक बैक्टीरिया दलदल में मौजूद हो तो रेनबो स्वयं बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सूरज की रोशनी बैक्टीरिया से भरी इस दलदल पर पड़े तो ये रेनबो दिखाई देती है। ये नजारा इंतहाई महसूर कुन मालूम होता है।